बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लाम की बहुत सी खुसूसियात हैं जो इस्लाम को बेसिकली यूनिक बनाती हैं बाकी रिलीजन्स और बाकी यानी जो कोड्स ऑफ लाइफ हैं या बाकी मज़ाहिब हैं उनके हवाले से। एक जो ख़ास बात इस्लाम की है वो ये है कि इस्लाम के अंदर ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में डिटेल मौजूद है। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम शायद इतनी अहमियत नहीं देते या जिनको हम बहुत हल्का समझते हैं, हमारे दीन ने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, एक किताब है यहाँ पे रियाज़ुस्सालिहीन, आप में से किसी ने देखी है रियाज़ुस्सालिहीन? इट्स अ बुक ऑन मैनर्स, बेसिकली 2 वॉल्यूम्स के ऊपर है, मेनली मैनर्स, और इमाम नववी रहमहुल्लाह तआला अन्हु की किताब है, हदीस की। तो उन्होंने मुख्तलिफ मैनर्स के हवाले से ना किताबें इकट्ठी की हैं, हदीसें इकट्ठी की हैं। अगर आप उन अहादीस को पढ़ें तो बंदा हैरान हो जाता है कि कितनी माइनर डिटेल्स के अंदर हमारे दीन ने हमें गाइड किया है, खाने के बारे में, सोने के बारे में, जिसे कहते हैं ना यानी पानी कैसे पीना है, डिलीवर खाना जब आपने किसी को पेश करना है एज अ होस्ट, अगर आप किसी को कर रहे हैं तो किस तरीके से आपने पेश करना है। तो इतनी डिटेल्स हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, यार शायद कोई डिटेल शायद नहीं छोड़ी। आपने बाथरूम जाना कैसे है, एंटर कैसे होना है, बैठना कैसे है, सफाई कैसे करनी है। सो बंदा हैरान हो जाता है। और ये इस्लाम का एक यूनिक एस्पेक्ट है। और इसी हवाले से एक बंदे ने इस्लाम का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनके सामने उस शख्स ने कहा कि क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल ख़िराअ, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें हर चीज़ सिखाई है, यहाँ तक कि तुम्हें यानी वॉशरूम में जाना और बैठना, और जिसे कहते हैं ना वो हाउ टू डेफिकेट, यानी आपने अपने स्टूल को किस तरीके से पास करना है, वो भी आपको सिखाया। अब वो एक किस्म का मजाक उड़ा रहा था, भाई ये भी सिखाने वाली चीज़ें होती हैं। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भला क्यों नहीं, हमारे नबी ने हमें ये सिखाया है कि हमने जब भी वॉशरूम यानी बाथरूम जाना है तो हम जब बैठें तो हमारा चेहरा और हमारी पीठ जो है वो किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको फ़ख्र के तौर पे बयान की कि हाँ, ये हमारे दीन का खासा है कि हमारा दीन इतनी डिटेल्स में जाता है और इन एस्पेक्ट्स के बारे में भी हमें जो है गाइड करता है और रहनुमाई करता है। तो हमारे दीन ने हमें बहुत से आदाब, बहुत से मैनर्स सिखाए हैं। और सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर बंदा उन मैनर्स को अडॉप्ट कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर तो ही इज़ द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ, यानी आप समझ लें वो चलता फिरता एक जो है ना वो दाई है, और उसको किसी को दीन की तरफ दावत देने की भी ज़रूरत नहीं। उसके अमल से, उसके कैरेक्टर से, उसके किरदार से जो है वो लोग जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। और ऐसा हुआ थ्रू आउट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी ऐसी थी। आज जिस एक अदब के हवाले से मैं चाहता हूँ डिस्कस करें वो है हंसना, हाउ टू लाफ। एक है मजाक करना, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हंसना उसके हवाले से हमारा दीन हमें क्या गाइड करता है और क्या गाइडेंस हमें मिलती है। और ये हम सबसे रेलेवेंट हज़ारे नौजवान हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, आप भी हंसते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहले जन्नत हैं उनकी एक सिफ्त का, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र किया और उनकी एक कंडीशन का जिक्र किया कि जब क़यामत के दिन जब वो अल्लाह ताला को देखेंगे या फिर हिसाब व किताब हो रहा होगा और उनके जो अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात रखे हैं उनको खुशखबरी दी जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह अबस में, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा, कि उस दिन कुछ चेहरे बहुत रोशन होंगे, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे, हंस रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ चेहरे ऐसे होंगे क़यामत के दिन जो हंस रहे होंगे और उनके चेहरे रोशन होंगे और हशाश बशाश होंगे। हशाश बशाश का मतलब ये है कि खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही होगी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। तो दे वुड बी, यानी लोगों को पता चल रहा होगा दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल। तो ये उनकी अल्लाह ताला ने सिफ्त बयान की है। तो लफ्ज़ दाहिका यानी हंसना जो है ये अहले जन्नत की एक खासी, यानी उस दिन ख़ास तौर पे क़यामत के दिन ये उनकी ख़ास बात होगी, उनको अल्लाह ताला उनके नसीब में करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके नसीब में ये नहीं होगा, रोना होगा, परेशानी होगी, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ना, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे। सफ़ेद का मतलब क्या उनका रंग सफ़ेद हो जाएगा? नहीं, मतलब ये है कि खुशी के साथ इंसान का चेहरा जो है रोशन हो जाता है, राइट। और स्याह का मतलब क्या है
कि जब इंसान अल्लाह की यानी जब इंसान को पता चले, आप खुद देखें कि इंसान का चेहरा बुझ जाता है, हम कहते हैं ना इसका चेहरा बुझ गया ये खबर सुन के। तो बाज़ औक़ात इंसान को जब उसके बारे में, मुश्किल के बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो इंसान फिर चेहरा बुझ जाता है और इंसान जो है ना वो उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। तो अहले जन्नत के जो हैं क़यामत के दिन चेहरे रोशन होंगे और वो हंस रहे होंगे।